मैंने सर आपसे सिंपल सा स्ट्रेट सवाल पूछा है जो आज एक हर भारतीय सोच रहा होगा। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया? 60 में दशक में क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कितने मैं 60-70 की बात नहीं कर रहा हूं। मैं एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहा हूं। जो कांग्रेस पार्टी बार बार भारत चीन संबंधों पर इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, वह कांग्रेस पार्टी ने कुछ वर्षों पहले कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से समझौता किया। तो समझौता को क्यों नहीं तोड़ते हैं? एक शत्रु राष्ट्र के सरकारी पार्टी के साथ समझौता बनाए रखने का क्या तर्क है कांग्रेस? इसलिए कि राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिलता है। आपने समझौता पैसे लेने के लिए किया था। चीन से पैसा लेकर, राजीव गांधी फाउंडेशन में पैसे लेकर आप चीन की तरफदारी करके चीन के स्पोक्सपर्सन बनते हैं। यहां पर आपने सेना के शौर्य का अपमान करते हैं, सेना की शहादत का अपमान करते हैं। सर राकेश जी प्लीज, राकेश जी, कांग्रेस पार्टी कह रही है ना, आप करा लीजिए इन्वेस्टिगेशन। अगर ये दोषी हैं तो ये फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार हैं। ये तो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के स्टेटमेंट आए हैं। अरे बाबा, इसमें दोषी क्या बात? चीन से पैसा आया, बता दें चीन से पैसा नहीं आया कि राजीव गांधी फाउंडेशन में। इसमें इन्वेस्टिगेशन क्या चाहिए? और चीन के साथ कांग्रेस पार्टी के समझौता को क्यों नहीं तोड़ते हैं? जवाब ले लीजिए। जो शत्रु देश बार बार भारत की सरहद पर सरहद पर समस्या पैदा कर रहा है, उस शत्रु देश के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से क्यों संबंध रखे हुए? जांच करवाना है करवाइए, लेकिन बेजा बातें मत करिए। क्या मुझसे सवाल है? जी आप ही से सवाल है मैडम। सवाल क्या है बोलिए एक बार फिर से, क्योंकि मैं देख रही हूँ लगातार बीजेपी के प्रवक्ता बेजा आरोप लगा रहे हैं। जहां से निरीक्षण परीक्षण जांच करानी है कराइए, लेकिन उसके बाद ये बातें नहीं करिए। आज जवाबदेही आपकी है। आज आप चीन से ज्यादा व्यापार कर रहे हैं। जिस समय प्रधानमंत्री ने कहा ना कोई घुसा है ना घुस आया है, उसके तुरंत बाद एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से 9,000 करोड़ का लोन लिया 19 जून को। ये कोई शर्म की बात है या नहीं है? ये सारे सवाल पूछे जाएंगे कि नहीं पूछे जाएंगे? आज हमारी सेना को एक पॉलिटिकल विल के उनको इम्पेटस देने की जरूरत है, वो क्यों नहीं हो रहा है? क्यों हमारी सेना सरहद पर तो खड़ी है इतने मजबूती से, लेकिन राजनीतिक रूप से उसको कोई प्रश्रय नहीं दिया जा रहा है? ये शर्म की बात है। देश में पहले एक आलोक जी आपका जवाब, उसके बाद जनरल कुलकर्णी। लेकिन सरकार जब सवाल पूछे जवाब दे लीजिए। अजय आलोक, अरे मैडम आप सुना कीजिए, सुनिए ध्यान से। आपकी सलाह की मुझे जरूरत नहीं है मैडम, बहुत क्लियरली आप ये सुन लीजिए। आप इस डिबेट को सुनिए, या तो इस डिबेट को सुनिए, जिस मंच पर बैठे हैं उसका सम्मान कीजिए मैडम, वरना आप पूरे तरीके से स्वतंत्र हैं। एक बायस प्लेटफॉर्म आपको लगता है तो आप जा सकती है। आपको बार बार आपसे सीखने की जरूरत नहीं है। थोड़ी देर पहले आप बता रही थी कि पीट रहे थे भारतीय जवानों को। तो मैम प्लीज मैम आप सुनिए, सवाल पूछती हैं तो जवाब लिया कीजिए, जवाब लिया कीजिए मैडम। आप देश के सैनिकों का अपमान कर रहे हैं। मैडम सैनिकों का अपमान अभी किसने किया? 10 मिनट पहले सैनिकों ने भी देख लिया और देश ने भी देख लिया। सैनिकों ने भी देख लिया और देश ने भी देख लिया। ठीक है, कोई बात नहीं। अजय आलोक की आवाज दीजिए, जनरल जैनी की आवाज दीजिए प्लीज। ये डिबेट डिरेल होने के लिए नहीं है, ये डिबेट होगी और मुद्दों पर होगी। जवाब दीजिए अजय जी। अदिति जी, हमारे पैनल में अभी 3 फॉर्मर रिटायर्ड आर्म फोर्सेस के लोग बैठे हुए हैं। 2 जनरल साहब हैं, मैडम विंग कमांडर हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता बन गई हैं। मैं बस एक सवाल तीनों से पूछना चाहता हूं, देश भी पूछना चाहता है। चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है, ये सही है या गलत है? बस इतना छोटी सी बात। ये सवाल का जवाब दे चुके हैं, चाहे जनरल कुलकर्णी हो चाहे जनरल जैनी हो। अजय जी, ये जवाब आपको मिल चुका है? नहीं मिल चुका। चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है, ये सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है? पहले या बाद में? पहले ले लीजिए, जवाब ले लीजिए। जनरल जैनी 20 सेकंड्स। अजय आलोक ये कह रहे हैं चीन हमारे सैनिकों को पीट रहा है। नहीं मैडम, हाँ मैडम से पूछिए, मैडम से। राहुल गांधी का ये स्टेटमेंट चीन हमारे भारतीय सैनिकों को पीट रहा है, एक सेकंड रुक जाइए। अनुमा जी से, ये विंग कमांडर अनुमा आचार्य से पूछ रहे हैं। ये जो व्यक्ति बात कर रहा है ये देशद्रोही है या देश प्रेमी है? ये बताइए। किस तरह की बातें नहीं करनी है, एक लाइन एक शब्द पर नहीं। मैंने कहा देशद्रोही और देशभक्त चली गई। अरे आपको शर्म आती है? किसने आपको भेज दिया है? की बात कर रहे हैं, शर्म आती है आपको? ये व्यक्ति इस तरह से शर्म आती है आपको? नहीं होगा। आपको शर्म आती है? कभी आपने आर्म फोर्सेस में सर्व किया है? इस तरह से आप बात नहीं कर सकते। आर्म फोर्सेस में सर्व किया है, बोलने की हिम्मत नहीं है? राहुल गांधी गलत बोल रहे थे। ऐसा नहीं होता कि आप कोई बोलो पूरे आर्मी को, पूरे रिटायर्ड फोर्सेस को आप पे शर्म आ रही होगी। आप मुझे उसके लिए ये कहें चुप रहिए। गलत बात है, शर्म करिए। बीजेपी नया मुद्दा आ गया।
अल्लाह अल्लाह ज्यादा कर रहे हैं। नहीं, कांग्रेस पार्टी ज्वाइन नहीं की, गलती पे से साफ साफ बेशर्मी की तरह बात कर रही है। मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, राहुल गांधी ने सही कहा या गलत? कुछ नहीं, विंग कमांडर, शर्म आनी चाहिए आपको, शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे शर्म आती है कि आप जैसे लोग एयरफोर्स में कभी थे। वक्त बंद होनी चाहिए, क्योंकि आप सेना के एक अधिकारी के ऊपर हमले उतारे और मेरे देश की सेना मेरी जान से ज्यादा आगे है, समझे आप? मैडम वो कह रहे हैं कि आप जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए वो जो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। राहुल गांधी की तरह इंसेन हो गई है ना ये, क्या बोले? नहीं सर, इस तरह से शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। आप तार्किक तौर पर सक्षम हैं, सवाल पूछ सकते हैं, सवाल पूछ रहे हैं यहाँ पर। मैं क्लियर करता हूं, मैं क्लियर करता हूं। शाउटिंग मैच नहीं हो रहा है ना? नहीं ठीक है, शाउटिंग मैच नहीं हो रहा है, लेकिन आप बहुत मर्यादित तरीके से डिबेट करते हैं। एयरफोर्स ऑफिसर हैं, आप जानते हैं, आप बहुत तार्किक, दर्शक हमारे जानते हैं। तो प्लीज, एक महिला फॉर्मर ऑफिसर है, उनके लिए इस तरह से नहीं, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं, आपको भी शोभा नहीं देता, और इस प्लेटफॉर्म पर भी ये शोभा नहीं देगा सर। नहीं नहीं रख रही है, ठीक नहीं सर, तो वो क्या कर रही है, वो उनके बारे में पता चल रहा है ना सर। लेकिन इस तरह की भाषा का इस्तेमाल ना आपको शोभा देता है और ना मैं अलाउ करूंगी सर। आप तार्किक तौर पर बात रखने में सक्षम है। आपने सवाल पूछा है, आप सवाल ये पूछ रहे हैं, अब मैं जनरल जैनी से इसका जवाब ले लेती हूँ। आपने सवाल पूछा जो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हमारे सैनिकों को पीट रहे हैं, क्या ये सही सवाल है? यही सवाल है ना अजय आलोक जी आपका? जी जवाब दीजिए जनरल जैनी। तो मैं जवाब देता हूं ना। हाँ, अभी इनको बोलिए थोड़ा चुप रहेंगे तभी मैं सवाल का जवाब दे सकूंगा। देखिए, यहां पर ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर की लड़ाई नहीं हो रही है, यहां पर पास्ट टेंस और प्रेजेंट टेंस की लड़ाई नहीं है। चीन जो है वो जवानों को पीट रहा है, मतलब अभी भी पीट रहा है, आज ही पीट रहा है, इस समय भी पीट रहा है, बिल्कुल गलत है ये। अगर कोई झड़प हुई है 3 दिन पहले, 4 दिन पहले, उस झड़प का अल्टीमेट नतीजा क्या हुआ है? 300 आदमियों को बेशर्मी से उनको मार के भगा दिया गया है। अब किसने क्या पीटा? जब झड़प होती है तो किसी के हाथ देखे जाते हैं क्या, या उंगली देखी जाती है क्या कि किसने किसको पहले पीटा? ये आप लोग बाल की खाल नोच के फालतू के लिए वाद विवाद खड़ा करके क्यों? ये कोई नेशनल डिबेट का सब्जेक्ट है कि किसने किसको पहले पीटा? सबक ये है कि हमने मार के उनको भगा दिया। अब मैं एक बहुत महत्व की बात बोलना चाहता हूं अदिति, जो इनके सवाल को क्लियर कर देगी। देखिए, क्या चाइना हमारे टेरिटरी में इंकर्जन करता है? यस। क्या चाइना हमारे इंट्रूजन करता है? यस, टाइम टू टाइम। क्या चाइना हमारा इमिग्रेशन करता है? टाइम टू टाइम, यस। ये इंट्रूजन, ये इनकर्जन, ये इनग्रेशन इज इक्वल टू अग्रेशन। अग्रेशन मतलब हमला। लेकिन होता क्या है, इसको परसेप्शनल डिफरेंस ऑफ द एलएसी हम बोलते हैं कि ये भाई जी साहब एलएसी का परसेप्शनल डिफरेंस है। चाइना कुछ समझता है, हम कुछ समझते हैं। चाइनीज ने कभी भी ये नहीं कहा कि परसेप्शनल डिफरेंस है, इसलिए हमको चाइना को क्लियर कर देना चाहिए ये हमारी एलएसी है, देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ परसेप्शनल डिफरेंस। इस एलएसी ये कि हम लाइन बना के आपको देते हैं, आपने 1 इंच पैर इधर रखा, आपका पैर काट के आपके हाथ में पकड़ा देंगे। पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरल जैनी, और ये जो डिफेंस एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ आए हैं डिस्कशंस में, सबने इसी बात को 1962 से लेके अभी तक चाइना ने अपने नक्शे तक नहीं दिए। जो मिलिट्री ऑब्जर्वर ग्रुप है उधर 24 बार टॉक्स हो चुकी है, मिलिट्री टॉक 16 बार हो चुकी है। चाइना ने आज तक हमें नहीं बताया है कि एलएसी कहां है, नक्शा कैसे है, उनके मुताबिक एलएसी कहां है। और वो परसेप्शन की तो बात ही नहीं करते, वो तो इधर घुसते हैं, उधर घुसते हैं, यहां मार खाते, गलवान में मार खाते हैं, तानसेन में मार खाते हैं। वो उनकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी है। ठीक, आप उनकी ओवरऑल स्ट्रैटेजी की बात करें।